हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रीजर में। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का नवंबर माह का कंप्लीट वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हमने नवंबर माह के उत्तर प्रदेश के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। और ये जो हमारा वीडियो है वो उत्तर प्रदेश के आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी की वॉन वेलेक्स कंपनी ने अपना कारोबार चीन से हटाकर भारत के किस राज्य में स्थापित किया है? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश और डी है हरियाणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में जर्मनी की वॉन वेलेक्स कंपनी ने अपना कारोबार चीन से हटाकर भारत के उत्तर प्रदेश में स्थापित किया है। अब ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया है? तो ये उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थापित किया गया है। और ये जो कंपनी है वॉन वेलेक्स, ये एक फुटवेयर कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर रहा? ऑप्शन नंबर ए है पहले, बी है दूसरे, सी है पाँचवें और डी है सातवें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दूसरे। तो अभी हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी हुई है, उसमें उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। अब पहले स्थान पर कौन सा रहा ये भी देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निवेश उन्मुख नीतियों के चलते राज्य और संघ शासित प्रदेशों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में इस बार उत्तर प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है। वह रैंकिंग में 10 पायदान उछलकर दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। ऐसा करने में उसे महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और राजस्थान जैसे कई प्रमुख राज्यों को पीछे छोड़ा है। इस रैंकिंग में यूपी अब केवल आंध्र प्रदेश से पीछे है। तो पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टीबी उन्मूलन के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है गुजरात और डी है तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने टीबी उन्मूलन के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया है। अब इसके तहत क्या होता है ये देखिए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर एक कार्यक्रम आयोजित कर टीबी के खिलाफ टीकाकरण का अभियान शुरू किया। सीएम ने इस कार्यक्रम में एक्टिव टीबी पेशेंट को खोजकर उनको आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड बांटकर उनका इलाज कराने की जिम्मेदारी ली है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जटायु यानी कि गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है कुशीनगर, बी है बस्ती, सी है महाराजगंज और डी है पड़रौना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, महाराजगंज। तो उत्तर प्रदेश में जटायु जो गिद्ध संरक्षण केंद्र है वो महाराजगंज में स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में राज्य फिल्म आयोग कार्यालय का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है योगी आदित्यनाथ, बी है आनंदीबेन पटेल और सी है केशव प्रसाद मौर्य और डी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, केशव प्रसाद मौर्य। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में राज्य फिल्म आयोग कार्यालय का उद्घाटन किया है केशव प्रसाद मौर्य ने। और ये जो कार्यालय है वो कहाँ पर है? तो ये है ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 21 में। और ये लगभग 1000 एकड़ भूमि में इसका विकास किया जाएगा और इसकी जो लागत आएगी बनने में वो 5000 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 614 करोड़ की 37 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है वाराणसी, सी है कानपुर और डी है गोरखपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 614 करोड़ की 37 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, कहाँ पर? वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किस जनपद में टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की है?
ऑप्शन नंबर ए है बरेली, बी है वाराणसी, सी है कानपुर और डी है लखनऊ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बरेली। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बरेली में टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने यूपी समेत कितने राज्यों को वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करने के लिए 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की? ऑप्शन नंबर ए है 10, बी है 12, सी है 15 और डी है 20। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 15। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 15 राज्यों को वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करने के लिए 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। और इसमें जो प्रमुख राज्य हैं वो कौन कौन सी हैं? महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये जो है प्रमुख राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गिव इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर नवंबर 2020 में यूपी सरकार को 50,000 व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई किट प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है फ्लिपकार्ट, बी है अमेजन, सी है मिंत्रा और डी है स्नैपडील। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए फ्लिपकार्ट। तो अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट ने गिव इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर यूपी सरकार को 50,000 पीपीई किट प्रदान किए हैं। अब ये पीपीई किट होता क्या है? तो देखिए, जिस तरह से आम लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ धुलते हैं और मास्क पहनते हैं, तो उसी तरह से जो नर्स, डॉक्टर और जो स्टाफ हैं जो कि इस कार्य में लगे हुए हैं, उनके लिए ये एक किट होती है जिसमें कि उनके सिर से लेकर के पाँव तक पूरा उससे ढका जाता है। तो उसे कहते हैं पीपीई किट। उसमें हाथों में पहनने के लिए होता है और पूरा ऊपर से नीचे तक उससे ढक लिया जाता है, उसे कहते हैं पीपीई किट। और ये जो फ्लिपकार्ट है उसने पहले भी 1 मिलियन से अधिक मेडिकल गाउन और 6 लाख N95 मास्क उपलब्ध कराए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी सरकार ने 50 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए है मिशन नौकरी, बी है मिशन रोजगार, सी है मिशन जॉब और डी है नौकरी मेला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी मिशन रोजगार। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन रोजगार के तहत 50 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए ये मिशन शुरू किया है। और इससे क्या लक्ष्य रखा गया है? 50 लाख युवाओं को रोजगार देना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितनी आबादी वाली ग्राम पंचायतों को शहरी दर्जा दिया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है 1 लाख से अधिक, बी है 2 लाख से अधिक, सी है 50,000 से अधिक और डी है 3 लाख से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1 लाख से अधिक। तो अभी 1 लाख से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों को शहरी दर्जा दिया जाएगा और इसके साथ ही 20,000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की 3 सड़कों का नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदल दिया है? ऑप्शन नंबर ए है गोरखपुर, बी है लखनऊ, सी है नोएडा और डी है वाराणसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी जिले की 3 सड़कों का नाम बदल दिया है। अब ये कौन कौन सी सड़कें हैं ये देखिए, तो मोहन सराय अदलपुर मार्ग का नाम बदल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग किया गया। मोहन सराय अकेलवा लहरतारा वाया गंगापुर मार्ग का नाम जो है राजनारायण सिंह मार्ग रखा गया। और खनाव टिकरी मार्ग से करहुआ काशीपुर होते हुए तारापुर मार्ग का नाम शहीद सार्जेंट विशाल कुमार पांडेय मार्ग रखा गया है। तो ये 3 सड़कें हैं वाराणसी की जिनका नाम योगी सरकार ने बदल दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस कंपनी ने ड्रोन पायलट तैयार करने के लिए
दिल्ली की ड्रोन डेस्टिनेशन कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए है ड्रोन ईडीजीई प्राइवेट लिमिटेड, बी है ऑस्ट्रोन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, सी है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी और डी है पीआई ड्रोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला फ्लिपकार्ट ग्रोसरी स्टोर किस शहर में खोला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, बी है लखनऊ, सी है वाराणसी और डी है नोएडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश का जो पहला फ्लिपकार्ट ग्रोसरी स्टोर है वो लखनऊ शहर में खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव किस महीने में शुरू किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है जनवरी 2021, बी है फरवरी 2021, सी है मार्च 2021 और डी है अप्रैल 2021। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फरवरी 2021। तो गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव फरवरी 2021 में शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की अयोध्या में कितने दियों के जलने से गिनीज बुक में रिकॉर्ड बन गया है? ऑप्शन नंबर ए है 4 लाख, बी है 5 लाख, सी है 5.5 लाख और डी है 6 लाख। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 5.5 लाख। तो अभी हाल ही में छोटी दीपावली के अवसर पर उत्तर प्रदेश में अयोध्या में 5.5 दिए जला करके गिनीज बुक में रिकॉर्ड बन गया है। और छोटी दीपावली के अवसर पर आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने विशेष पूजन भी किया। अगला क्वेश्चन है, किसने एक अनोखा रोबोट विकसित किया है जो वायु से प्रदूषकों को सोख लेता है और शुद्ध करने का काम करता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रांजल, बी है प्रणव, सी है आरव और डी है प्रत्युष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रांजल। तो अभी हाल ही में प्रांजल ने एक अनोखा रोबोट विकसित किया है जो कि वायु से प्रदूषकों को सोख लेता है और शुद्ध वायु करता है। तो प्रांजल के बारे में जानते हैं। कानपुर के कक्षा 11 के एक छात्र ने अनोखा रोबोट विकसित किया है जो वायु से प्रदूषकों को सोख लेता है और शुद्ध करने का काम करता है। प्रांजल और उनके सहपाठी आरेंद्र ने एक एयर प्यूरीफायर रोबोट का आविष्कार किया जो इसके भीतर स्थापित एक शुद्ध हवा मशीन के साथ आता है। अगला क्वेश्चन है, योगी सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे कौन सा नगर बसाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है नया वृंदावन, बी है नया मथुरा, सी है अटल नगरी और डी है दीनदयाल उपाध्याय नगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नया वृंदावन। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे नया वृंदावन नगर बसाने की घोषणा की है। और ये जो नया वृंदावन नगर है ये बसाने में कितना खर्चा आएगा? तो 7,000 करोड़ का इसमें खर्चा आएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस राज्य में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, बी है केरल, सी है दिल्ली और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में खेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के बनारस में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की घोषणा की है और ये प्रधानमंत्री के वादे पर खेल मंत्रालय ने इसको हरी झंडी दी है। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ में बनने वाले उत्तर प्रदेश पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास कौन करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी है योगी आदित्यनाथ, सी है त्रिवेंद्र सिंह रावत और डी है गृह मंत्री राजनाथ सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, योगी आदित्यनाथ। तो बद्रीनाथ में जो उत्तर प्रदेश पर्यटक आवास गृह बनने जा रहा है उसका शिलान्यास योगी आदित्यनाथ करेंगे। और ये अभी योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं वो उत्तराखंड के दौरे पर गए थे, 2 दिन का दौरा था इनका और वहाँ पर इन्होंने जो उत्तराखंड के निवासी हैं उनको बड़ा तोहफा दिया है और 11 करोड़ की लागत से 40 कमरे इसमें बनेंगे। ये जो आवास गृह है ये 11 करोड़ की लागत इसमें लगेगी और 40 कमरों का ये आवास गृह बनाया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, कोरोना टीका स्पुतनिक 5 की पहली खेप उत्तर प्रदेश के किस शहर में आने की संभावना है? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है कानपुर, सी है आगरा और डी है नोएडा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। तो अभी जो कोरोना टीका स्पुतनिक 5 भारत में आने वाला है तो उसकी पहली खेप कानपुर में आएगी। और कानपुर में कहाँ पर आएगी? तो गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में इस वैक्सीन को रखा जाएगा। और ये किस देश की वैक्सीन है? तो ये रूसी वैक्सीन है। और ये जो गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर इसका दूसरा और तीसरे चरण का ट्रायल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं तो इसको लाइक ज़रूर करें। पुणे की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में वायरोलॉजी सेंटर की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है झांसी, बी है आगरा, सी है लखनऊ और डी है कानपुर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फैजाबाद स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? ऑप्शन नंबर ए है फैजाबाद जंक्शन, बी है फैजाबाद कैंट, सी है अयोध्या जंक्शन और डी है अयोध्या कैंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या कैंट। तो अभी हाल ही में फैजाबाद स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? अयोध्या कैंट। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस मिसाइल को कानपुर शहर ने और घातक बना दिया है? ऑप्शन नंबर ए है पिनाका, बी है त्रिशूल, सी है अग्नि और डी है नाग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पिनाका। तो कानपुर में इस मिसाइल का परीक्षण हुआ था, जो कि जिससे कि इस मिसाइल ने 37 किलोमीटर दूर लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेद लिया। और ये जो मिसाइलें हैं पिनाका मिसाइल, ये 44 सेकेंड में 12 पिनाका दागी जा सकती हैं। तो इस पिनाका को कानपुर शहर ने और घातक बना दिया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सुपर क्रिटिकल बिजली संयंत्र शुरू होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए है गोरखपुर, बी है प्रयागराज, सी है अयोध्या और डी है कानपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सुपर क्रिटिकल बिजली संयंत्र शुरू होने वाला है। और ये प्रयागराज में कहाँ पर शुरू किया जाएगा? तो ये प्रयागराज से 45 किलोमीटर दूर मेजा में स्थापित किया जाएगा। और ये जो सुपर क्रिटिकल बिजली संयंत्र है ये कितने मेगावाट का होगा? तो ये 320 मेगावाट का होगा। और आपको बता दें कि इसकी पहली इकाई जो है वो कब स्थापित की गई थी? तो 30 अप्रैल 2019 को इसकी पहली इकाई स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 34 नए मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए है 20, बी है 18, सी है 16 और डी है 14। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 14। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में 34 नए मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। कितने शहरों में? 14 शहरों में। और ये जो मॉनिटरिंग स्टेशन है इसका काम क्या होता है? तो ये 24 घंटे और 7 दिन वायु प्रदूषण की सटीक जानकारी देंगे। और इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में 17 मॉनिटरिंग स्टेशन काम कर रहे थे और अब 34 नए मॉनिटरिंग स्टेशन और लगाए जाएंगे। तो इससे कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में 51 मॉनिटरिंग स्टेशन हो जाएंगे। और एक मॉनिटरिंग स्टेशन का खर्चा कितना होता है? तो 1.5 करोड़ एक मॉनिटरिंग स्टेशन लगाने का खर्चा होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने गन्ने की बेकार अपशिष्ट से ग्रीन फ्यूल तैयार किया है? ऑप्शन नंबर ए है सरकरा, राष्ट्रीय सरकरा संस्थान, बी है भारतीय पेट्रोलियम, सी है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और डी है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय सरकरा संस्थान। तो अभी राष्ट्रीय सरकरा संस्थान ने गन्ने की बेकार अपशिष्ट से ग्रीन फ्यूल तैयार किया है। अब ये ग्रीन फ्यूल होता क्या है देखते हैं। देखिए, ये फिल्टर केक होता है। जो ग्रीन फ्यूल है वो तो इंजन को चलाने के लिए
काम में आएगा। और ये जो बेकार का बताया है इसमें अपशिष्ट, यानी कि फिल्टर केक उसे कहा जाता है। तो ये फिल्टर केक होता क्या है? चीनी मिलों में गन्ने की पेराई के बाद जूस निकलता है, जूस को फिर सीरे में तब्दील किया जाता है। इसके बाद सीरों को शोधित करने की प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया के बाद बची गंदगी जो है वो फिल्टर केक कहलाती है। तो अब इसी फिल्टर केक से ग्रीन फ्यूल को तैयार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर में शुरू होने वाला उत्तर प्रदेश का तीसरा चिड़ियाघर किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है बरेली, बी है प्रयागराज, सी है गोरखपुर और डी है वाराणसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर। तो उत्तर प्रदेश में जो तीसरा चिड़ियाघर शुरू होने वाला है वो गोरखपुर में स्थापित किया गया है। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अभी तक केवल 2 चिड़ियाघर थे, एक था कानपुर में और दूसरा था लखनऊ में। और अब ये तीसरा चिड़ियाघर स्थापित किया जाएगा गोरखपुर में, जो कि इन दोनों चिड़ियाघरों से काफ़ी बड़ा होगा। और ये जो चिड़ियाघर है वो 291 एकड़ में बनाया जाएगा। कितने? 291 एकड़ में। और इसमें 30 नस्लों के करीब 200 वन्य जीवों को इसमें रखा जाएगा। और जो लखनऊ का चिड़ियाघर है और जो कानपुर का चिड़ियाघर है वहाँ से जीवों को इसमें लाया जाएगा, जो पशु हैं जानवर हैं उसको इनमें लाया जाएगा। और जो इटावा का लायन सफारी है उसमें से भी जानवरों को इसमें लाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत के किस राज्य में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है गुजरात और डी है बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के कहाँ पर? मिर्जापुर में और सोनभद्र में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौन सी अगरबत्ती लॉन्च की? ऑप्शन नंबर ए है महायोगी अगरबत्ती, बी है श्री गोरखनाथ आशीर्वाद अगरबत्ती, सी है दीनदयाल अगरबत्ती और डी है अटल अगरबत्ती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, इसका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, श्री गोरखनाथ आशीर्वाद अगरबत्ती। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश भर के 20 ट्रिपल आईटी संस्थानों में कौन शीर्ष पर रहा? ऑप्शन नंबर ए है ट्रिपल आईटी कानपुर, बी है ट्रिपल आईटी खड़गपुर, सी है ट्रिपल आईटी लखनऊ और डी है ट्रिपल आईटी मुंबई। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ट्रिपल आईटी लखनऊ। तो अभी जो रिपोर्ट जारी हुई है उसके अनुसार देश भर के 20 ट्रिपल आईटी संस्थानों में ट्रिपल आईटी लखनऊ जो है वो शीर्ष पर रहा है। अब इससे रिलेटेड जानकारी देखिए क्या है। ट्रिपल आईटी लखनऊ ने देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग संस्थानों को मीलों पीछे छोड़ दिया है। संस्थान ने बेहतर एजुकेशन सिस्टम और प्रशासनिक क्षमताओं के बलबूते देश भर के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मोड पर संचालित 20 ट्रिपल आईटी संस्थानों में खुद को शीर्ष पर लाने में सफलता हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ में किस नदी पर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग स्टेशन बनने जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है गोमती नदी, बी है यमुना नदी, सी है सरयू नदी और डी है नर्मदा नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गोमती नदी। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गोमती नदी पर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग स्टेशन बनने जा रहा है। अब ये फ्लोटिंग स्टेशन होता क्या है? तो देखिए, ये एक नाव के आकार का होता है और इसे किसी भी नदी में लगाया जाता है और इससे क्या होता है, 24 घंटे और 7 दिन नदियों के जल की गुणवत्ता की जांच होती है। तो उत्तर प्रदेश का ये गोमती नदी पर स्थापित इसे किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी अमरूद नर्सरी उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित होगी? ऑप्शन नंबर ए है प्रयागराज, बी है कानपुर, सी है वाराणसी और डी है मथुरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज। तो भारत देश की सबसे बड़ी अमरूद नर्सरी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थापित की जाएगी। और ये जो अमरूद नर्सरी है ये कितनी जगह में स्थापित की जाएगी? तो 28 बीघा जगह में इसे स्थापित किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक शौचालय अभियान के तहत गुजरात और उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्यों का पुरस्कार मिला है। इसमें उत्तर प्रदेश के किन जिलों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए है बरेली और प्रयागराज, बी है लखनऊ और वाराणसी, सी है हमीरपुर झांसी और डी है गोरखपुर और कानपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बरेली और प्रयागराज। तो अभी सामुदायिक शौचालय अभियान जो है उसके तहत गुजरात को और उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्यों का पुरस्कार मिला है। तो उत्तर प्रदेश में किन जिलों को मिला है? तो बरेली और प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए इससे तहत कुछ फैक्ट देखते हैं। केंद्र सरकार ने स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान और गंदगी मुक्त भारत 3 मिशन शुरू किए थे। कौन कौन से? स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान और गंदगी मुक्त भारत। सामुदायिक शौचालय श्रेणी के तहत गुजरात ने पहला स्थान प्राप्त किया है। सामुदायिक शौचालय अभियान के तहत गुजरात और उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी वाली राज्यों का पुरस्कार मिला। यूपी के बरेली और प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले का पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश दौरे पर आए किस देश के राजदूत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की? ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, बी है रूस, सी है फ्रांस और डी है जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। तो अभी हाल ही में फ्रांस के राजदूत भारत के दौरे पर आए थे, उत्तर प्रदेश में जो कि आए थे, और इनका नाम क्या था ये इम्पोर्टेंट है। तो एमेनुअल लेनेन इनका नाम है। ये फ्रांस के राजदूत हैं जो कि उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए थे और इन्होंने भारत और फ्रांस के बीच सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने और यूपी के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए ये इस दौरे पर आए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी है कर्नाटक, सी है पश्चिम बंगाल और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एस्मा एक्ट लागू कर दिया है। अब ये एस्मा एक्ट होता क्या है? तो देखिए इस एक्ट के तहत होता क्या है कि इसके लागू होने के बाद अगले 6 महीने तक कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। और इसे क्यों लागू किया गया है? कोरोना वायरस की वजह से इस एक्ट को लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी सरकार के फैसले के बाद अयोध्या की तरह अब किस शहर में भगवान राम की विशाल प्रतिमा बनेगी? ऑप्शन नंबर ए है चित्रकूट, बी है प्रयागराज, सी है मथुरा और डी है वाराणसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज। तो अभी यूपी सरकार के फैसले के बाद अयोध्या की तरह ही प्रयागराज में भी भगवान राम की विशाल प्रतिमा बनाई जाएगी और यहाँ पर भगवान राम के साथ साथ केवट की भी विशाल प्रतिमा बनाई जाएगी और इन प्रतिमाओं को बनाने के लिए कुल बजट जो है वो 15 करोड़ का बजट पास किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी गई है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है गुजरात, सी है पंजाब और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है। अब ये होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। लालच, झूठ बोलकर या जोर जबरदस्ती किए गए धर्म परिवर्तन या शादी के लिए किए गए धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। धर्म परिवर्तन के लिए तयशुदा फॉर्म भरकर 2 महीने पहले डीएम को देना होगा। इसे ना मानने पर 6 महीने से 3 साल की सजा और कम से कम 10,000 रुपये तक का जुर्माना होगा। अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ 1 से 5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है और SC/ST समुदाय की महिलाओं और नाबालिगों के धर्मांतरण पर 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3 से 10 साल तक की जेल की सजा होगी। तो ये जो
धर्म परिवर्तन, विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन जो अध्यादेश आया है, ये इसके लिए आया है कि जो महिलाओं का दूसरे धर्म में शादी जब करती हैं, दो धर्म के लोग आपस में शादी करते हैं, तो उसमें उनका धर्म परिवर्तन जबरदस्ती ना करवाया जाए, इसके लिए इस अध्यादेश को लाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है प्रयागराज, बी है कानपुर, सी है ग्रेटर नोएडा और डी है लखनऊ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर नोएडा। तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है और इस एयरपोर्ट का नाम क्या होगा? जेवर एयरपोर्ट। और ये कहाँ पर बनेगा? तो ये जो ग्रेटर नोएडा है वहाँ से जेवर एयरपोर्ट की दूरी 56 किलोमीटर रहेगी, यानी कि ग्रेटर नोएडा से 56 किलोमीटर दूर इस एयरपोर्ट को बनाया जाएगा। और इसमें ये लक्ष्य रखा गया है कि 2024 में उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी और इसे बनाने में 29,560 करोड़ का खर्चा आया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी सरकार की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश के कौन से स्थल धार्मिक पर्यटन स्थल घोषित किए गए? ऑप्शन नंबर ए है राजापुर, बी है लालापुर, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजापुर और लालापुर। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश के राजापुर और लालापुर दोनों स्थलों को धार्मिक पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। अब ये पर्यटन किससे संबंधित हैं ये देखिए। राजापुर जहां महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी और महर्षि वाल्मीकि का आश्रम लालापुर के साथ लगे सभी स्थलों को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। यूपी सीएम योगी की इच्छा भी इन दोनों स्थलों को भारत के पर्यटन मानचित्र पर प्रमुखता से लाने की है। इसके लिए संस्कृति और पर्यटन विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। चित्रकूट स्थित महर्षि वाल्मीकि आश्रम के विकास का कार्य भी शुरू हो चुका है। चित्रकूट से 50 किलोमीटर दूर राजापुर गांव है, वहीं लालापुर प्रयागराज से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन स्थलों को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में बनाने के लिए संस्कृति और पर्यटन विभाग ने अपनी कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया है। तो ये जो राजापुर गांव है वो है चित्रकूट से 50 किलोमीटर की दूरी पर और जो लालापुर है वो है प्रयागराज से 25 किलोमीटर की दूरी पर। राजापुर किससे संबंधित है? तो महाकवि तुलसीदास से संबंधित है, जहाँ पर इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। और जो लालापुर है वो महर्षि वाल्मीकि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐलान के बाद प्रदेश में 594 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है अटल एक्सप्रेसवे, बी है दीनदयाल उपाध्याय एक्सप्रेसवे, सी है गंगा एक्सप्रेसवे और डी है महायोगी एक्सप्रेसवे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नहीं सॉरी, यहाँ पर सी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, गंगा एक्सप्रेसवे। तो गंगा एक्सप्रेसवे को जो है 594 किलोमीटर है और इसे योगी आदित्यनाथ के ऐलान के बाद इसे बनाया जा रहा है। और ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। और ये कितना लंबा है? तो 594 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कितनी है? 594 किलोमीटर। और इसका शिलान्यास जून 2021 में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नितिन गडकरी ने नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश में कितनी राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? ऑप्शन नंबर ए है 10, बी है 12, सी है 14 और डी है 16। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 16 परियोजनाओं को। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए इससे संबंधित जानकारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 26 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश में 16 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उद्घाटन और शिलान्यास के लिए इन परियोजनाओं में 505 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण शामिल है, जिसमें लगभग 7500 करोड़ रुपए की निर्माण लागत है। यह सड़कें राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी, सुविधा और आर्थिक विकास को बढ़ाएंगी। अगला क्वेश्चन है, मौलाना कल्बे सादिक का नवंबर 2020 में लखनऊ में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस के उपाध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर ए भारतीय अमेरिकी मुस्लिम परिषद,
बी है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सी है अंतर्राष्ट्रीय बचाव समिति और डी है तमिलनाडु तौहीद जमात। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। अब देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। प्रमुख शिया धर्मगुरु और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना कल्बे सादिक का नवंबर 2020 में लखनऊ में निधन हो गया है। सादिक ने 2017 में मुस्लिमों को अयोध्या में जमीन हिंदुओं को देनी चाहिए कि अपने वक्तव्य के कारण सुर्खियां बटोरी। मौलाना कल्बे सादिक की फाउंडेशन से संचालित यूनिटी स्कूलों के हजारों वंचितों विशेषकर लड़कियों को शिक्षा प्रदान की है। 22 जून 1939 को जन्मे मौलाना कल्बे सादिक 81 साल के थे। उनका जन्म लखनऊ में ही हुआ था और यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में, ये थे मौलाना कल्बे सादिक। अगला क्वेश्चन है, नोएडा प्राधिकरण ने नवंबर 2020 में किस क्षेत्र में एंटी स्मॉग बंदूक स्थापित की है? ऑप्शन नंबर ए है सेक्टर 5, बी है सेक्टर 6, सी है सेक्टर 15 और डी है सेक्टर 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सेक्टर 6। तो अभी नोएडा प्राधिकरण ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एंटी स्मॉग बंदूक स्थापित की है और ये कहाँ पर लगाई जाएंगे? तो ज़्यादातर इन्हें यातायात चौराहों पर और बड़े निर्माणाधीन स्थलों पर और धूल भरे ट्रैफिकों पर इसे स्थापित किया जाएगा। अब ये देख सकते हैं इमेज में, ये है एंटी स्मॉग गन जो कि स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के आंकड़ों पर आधारित एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 73%, बी है 75%, सी है 80% और डी है 85%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 73%। तो ये रिपोर्ट किसकी आई है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के आंकड़ों पर आधारित ये रिपोर्ट है। अब उत्तर प्रदेश को 73% साक्षरता दर इसमें पाई गई है। तो पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? पहले स्थान पर रहा है केरल और उसकी साक्षरता दर है कितनी? 96.2%। और दूसरे स्थान पर रहा है दिल्ली जिसकी साक्षरता दर है 88.7%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐलान के बाद प्रदेश में 594 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, गंगा एक्सप्रेसवे। और आपको एक और बात बता दें, जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो उत्तर प्रदेश के 13 जिलों से होकर गुजरेगा और ये जो है 6 लेन चौड़ा बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लखनऊ के आलमनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है बुद्धेश्वर धाम, बी है आलमनगर धाम, सी है दीनदयाल रेलवे स्टेशन और डी है अटल स्टेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बुद्धेश्वर धाम। तो लखनऊ के आलमनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बुद्धेश्वर धाम किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जमीन के नीचे मौजूद पानी को सहेजने के लिए योगी सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए है जल संरक्षण योजना, बी है अटल भूजल योजना, सी है पेयजल योजना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना के तहत शुरुआत में बेस लाइन सर्वे करते हुए हर जिले के भूजल स्तर का अध्ययन किया जाएगा और प्रत्येक ब्लॉक में पोजीमीटर का निर्माण होगा। ये पोजोमीटर डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर से लैस होंगे जिनसे टेलीमेट्री के माध्यम से रियल टाइम ग्राउंड वाटर लेवल प्राप्त होगा। पोजोमीटर के नेटवर्क से बीते 5 वर्षों के भूजल स्तर का आकलन होगा। इससे प्राप्त डाटा को ब्लॉक ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स किस शहर में स्थापित होगा? ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, बी है लखनऊ, सी है आगरा और डी है कानपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आगरा। तो प्रदेश का पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थापित किया जाएगा। अब ये फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स होता क्या है? तो इसमें क्या होता है कि उद्यमियों को फैक्ट्री लगाने के लिए स्थान दिए जाते हैं और ये एक बिल्डिंग टाइप का होता है जो कि ये जो बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश में कॉम्प्लेक्स,
ये 4 मंजिल की बिल्डिंग होगी और इसमें 68 फैक्ट्रियाँ लगाई जा सकती हैं। और इसकी कितनी जगह में बनाया जाएगा, तो इसे 5 एकड़ में बनाया जाएगा और 125 करोड़ की इसमें लागत आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ विश्वविद्यालय में चल रहे शताब्दी वर्ष समारोह में कितने रुपए का सिक्का जारी किया? ऑप्शन नंबर ए है 100, बी है 200, सी है 150 और डी है 250। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 100। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ विश्वविद्यालय में शताब्दी वर्ष समारोह पर 100 रुपये का सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया। तो दोस्तों ये थे टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट नवंबर माह के उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लोग लाइक ज़रूर करें, और लाइक करने से हमें ये पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो दोस्तों आप अपनी रेटिंग ज़रूर दें, और इसी तरह से अगर आप लोग कमेंट के माध्यम से ये बता सकते हैं तो अगले दिसंबर मंथ के लिए भी हम एक कंप्लीट वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।